नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी में और मैं हूं राजीव जसवाल। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि आगामी शरद नवरात्रि कुछ ही दिनों में शुरू होने वाले हैं और उसी के चलते कांगड़ा प्रशासन कितना सतर्क है श्रद्धालुओं को लेकर, इसके बारे में हमारे साथ तमाम जानकारी के लिए मौजूद हैं उपमंडल अधिकारी कांगड़ा नवीन तंवर जी। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, थैंक यू। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आगामी नवरात्रों को लेकर किस तरह की तैयारी सर आपकी तरफ से? जी बिल्कुल, एक सभी डिपार्टमेंट्स की मीटिंग जो है करीब 10 दिन पहले कर ली गई थी, जिसमें सभी डिपार्टमेंट्स को पुलिस से संबंधित, बिजली की आपूर्ति से संबंधित, एमसी विभाग की से संबंधित सफाई व्यवस्था मेंटेन करने के लिए या और भी जो भी मंदिर प्रशासन के सभी जो भी हिस्से हैं उन सभी को उचित डायरेक्शन पहले ही दे दिए गए थे और सारा प्लान एक तरह से बना लिया गया है, जिसका उचित क्रियान्वयन के लिए सभी रिलेवेंट अधिकारियों को बोल भी दिया गया है। सर, आपके द्वारा पिछले कल एक औचक निरीक्षण किया गया था मंदिर बाजार में और कांगड़ा मंदिर में। सर, पहले क्या व्यवस्था रही है और अब क्या व्यवस्था में बदलाव किए गए हैं आपकी तरफ से, इसके बारे में सर बताएं। जी बिल्कुल, कल जैसा कि मैं और जो डीएसपी कांगड़ा हैं हमारे और ईओ एमसी हैं, हम तीनों ने एक जॉइंट एक्सरसाइज करने का हमारा एक प्लान था कि भाई एक तीनों मिलके इस क्योंकि ये मंदिर का रास्ता है जो तहसील चौक से अंदर जाता है, तो ज़्यादातर जो श्रद्धालु हैं हमारे वो पैदल ही इस रास्ते से चले होते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि ये शक्तिपीठ हमारा जो मंदिर है इसमें लाखों की संख्या में अभी जो श्रद्धालु हैं, यात्री हैं, उनका आगमन जो है संभावित है। तो उसी दृष्टि से अभी हमने ये प्लान करा कि भाई जो किस तरह से उनको सुविधा प्रदान की जा सके और जो दुकानें हैं रास्ते में जितनी भी, उन सभी को हिदायत दी गई कि अपने अपने जो एक दायरा है उसके भीतर रहें और जितने भी कुछ ऐसी भी जानकारी आती है कि बाइक लेके काफ़ी श्रद्धालु कैनोपी वाला जो एरिया है जो पैदल आवागमन के लिए बनाया गया है उसके अंदर भी ले जाते हैं, तो भले ही वो यात्री हों या स्थानीय जो दुकानदार हों या निवासी हों, उन सभी को ये हिदायत दी गई है कि बाइकें और इस तरह के वाहन जो हैं उस पैदल रास्ते पे ना चलाएं। सर, ये जो हिदायत आपने बताई है, ये हिदायत श्रद्धालुओं के लिए रहेगी कि जो स्थानीय वहाँ के निवासी हैं या दुकानदार हैं उनके लिए भी रहेगी? इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, ये सभी को ये हिदायत दी गई है क्योंकि ये जो है पैदल चलने का रास्ता है और हम तो जो है स्टैम्पीड ना हो और इस तरह से भी इतनी भीड़ को लेके भी डीएसपी साहब ने जो है इसके लिए तैयारियां अपनी जो है करी हैं। और क्योंकि इतनी भीड़ का इसमें आना जाना है तो चाहे वो यात्री हो या स्थानीय निवासी हो, सभी से मेरा अनुरोध रहेगा कि उस पैदल वाले मार्ग में वाहन ना लेके आए, जो क्योंकि नज़दीकी वाहन खड़ी करने की एक मजबूरी तो तब जो है समझी जाती है कि अगर पार्किंग की उचित व्यवस्था ना हो। एमसी की पार्किंग जो है मैंने देखा है, जो टू व्हीलर की पार्किंग है वो एकदम जो है काफ़ी उसमें जगह हमेशा रहती है और बहुत नज़दीक एकदम तहसील चौक पे ही हमारी पेड पार्किंग भी है और इधर जो है मुफ्त में भी पार्किंग उपलब्ध है। तो यहाँ पे जो है आराम से अपनी पार्किंग खड़ी करके अपने अपने जो है निवास स्थान पर या फिर माता के दर्शन के लिए वो सभी जा सकते हैं। सर, बात करेंगे बाहरी राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं को लेकर, उनके लिए किस तरह की व्यवस्थाएं आपके द्वारा की गई हैं, कांगड़ा प्रशासन द्वारा की गई हैं? चाहे वे बस, उनके जो वाहन हैं, बसें हैं, उनको खड़ी करने को लेकर है, चाहे अन्य कोई सुविधाएं हैं जैसे कि उनका सामान है, क्लॉक रूम को लेकर है, या फिर रात के समय कई श्रद्धालु आते हैं, उनको रुकने के लिए किस तरह की व्यवस्थाएं रहेंगी सर? इसके बारे में कांगड़ा प्रशासन किस तरह की गई है तैयारी, इसके बारे में? जी बिल्कुल, जो है हमने जैसा कि नीचे बाण गंगा और इधर अपना श्रद्धालु बसें अपनी लगा के वहीं पे जो है स्नान आदि करके वो सभी आते हैं, तो बसों के लिए जो है वहाँ पे हमने और जो हमारा यात्री सदन है वहाँ पे जगह सुनिश्चित की है कि सारी बसें जो है वहाँ रहेंगी और जो इस बाईपास के अंदर ये बसें सभी नहीं आएंगी, जो हैवी वाहन है वो सभी नहीं आएंगे और जो छोटे वाहन है वो नियर बाय जो पार्किंग है उन सभी में रहेंगे। तो जैसे आप सुविधा की बात कर रहे हैं, तो इसी दृष्टि से एक जो है मैंने ये अभी इनको बनाने को एक मैप पे ये सभी जगहें प्रदर्शित करने को मैंने बोला है, तो उसी की अभी हम तैयारी में भी हैं कि जितनी भी पार्किंग है
या फिर और जो टॉयलेट हैं और जो विश्राम घर इत्यादि हैं, उन सभी को कोशिश है कि जितने हो सके उनको हम एक मैप पे दिखाएं, जिनको हम जगह जगह फिर प्रदर्शित करके, ताकि यात्री उसी मैप में से देख के अपना जो है जो भी उसको स्नान घर का, टॉयलेट का या कोई रहने की व्यवस्था चाहिए तो उसमें से वो अपना ढूंढ पाए। सर, यात्रियों के लिए किस तरह की व्यवस्था रहेगी कांगड़ा मंदिर के लिए जाने के लिए? चूंकि सुनने में आ रहा है कि आपकी तरफ से, कांगड़ा प्रशासन की तरफ से कुछ बदलाव किए गए हैं उनके आने के लिए और निकासी के लिए मंदिर से। किस तरह की तैयारी है सर, बताएं। जी बिल्कुल, इसमें हमने कल जैसे कि जॉइंट एक्सरसाइज करी तो डीएसपी साहब के द्वारा भी काफ़ी ऐसे पॉइंट मार्क किए गए हैं कि जो है भीड़ ना हो, और जो वापसी का रास्ता और आने का रास्ता के पॉइंट्स आइडेंटिफाई करके उचित जो एसएचओ हैं और जो एमसी के अधिकारी हैं और जो मंदिर प्रशासन से जुड़े हमारे अधिकारी हैं, टेम्पल ऑफिसर हैं, उन सभी को भी हिदायतें दी गई हैं, और मंदिर के अंदर भी कैसे भीड़ कम से कम रह सके, और जो दर्शन कर लिया है जिन्होंने उनको भी जो है आगे चलने के लिए प्रेरित किया जा सके, ताकि जो है भीड़ की वजह से कोई बाधा किसी को उत्पन्न ना हो, उसकी एक प्लानिंग की गई है, जिसका क्रियान्वयन के लिए सभी को निर्देश दिए गए हैं और उसका हम फॉलो अप करेंगे। सर, बात करें कांगड़ा माता मंदिर में लंगर की, तो लंगर की किस तरह की व्यवस्थाएं रहेंगी? जैसे कि बाहरी राज्यों से कई श्रद्धालु आते हैं, कई दानी सज्जन आते हैं, उनके द्वारा लंगर लगाए जाते हैं, या फिर मंदिर प्रशासन की तरफ से लंगर लगाए जाते हैं, उसके लिए सर किस तरह की तैयारी है, क्या कहना चाहिए? जी बिल्कुल, इसके अंदर 3 टाइम जैसे कि लंगर भवन में लंगर होता है, सुबह का नाश्ता और दोपहर का भोजन और जो है रात का भी भोजन। तो उसमें हमने बाहर से भी इस बार जो पिछले नवरात्रों की तरह तो नहीं, लेकिन कुछ दानी सज्जनों ने इसमें अपनी इच्छा जाहिर की है, तो उनको भी हम जो है भरपूर सहयोग देंगे कि कैसे वो जो है श्रद्धालुओं के लिए अपना सेवा दे सकें। और जिन दिनों में वो नहीं करेंगे, जिन 4-5 दिनों में वो नहीं करेंगे, उन दिनों में जो हमारे लंगर इंचार्ज हैं और जो टेम्पल ऑफिसर हैं, उनको हिदायत दी गई है कि रूटीन से अलग हटके स्पेशल एक जो भोग है और जो भोजन है वो सभी यात्रियों के लिए प्रदान किया जाए। सर, अक्सर देखा गया है कि जो श्रद्धालु हैं जब दोपहिया वाहनों में आते हैं तो कहीं ना कहीं एक्सेस में बैठे होते हैं, यानी कि 2 से 3 लोग एक दोपहिया वाहन में बैठे होते हैं। उनके ऊपर किस तरह की कार्रवाई रहेगी कांगड़ा प्रशासन की ओर से, या उनको छूट दी जाएगी या उनको राहत दी जाएगी? इसके बारे में क्या कहना चाहिए? जी बिल्कुल, ये एक थोड़ा जो है एक ट्रिकी विषय भी है, क्योंकि ये सभी जो है अपनी श्रद्धा के चलते हुए आते हैं, और किसी न किसी मजबूरी वश या फिर कई सारे लापरवाही के कारण भी इस तरह के गलतियां करते हैं। तो कोशिश की जाएगी कि इनको जितना नियंत्रित किया जा सके नियंत्रित हम करें, और जो है अगर आउट ऑफ कंट्रोल कुछ ऐसा हमें लगेगा तो ज़रूर उस पर हम उचित कार्रवाई भी करेंगे। सर, पुलिस की किस तरह की व्यवस्थाएं रहेंगी उन जगह पर जहां पर काफी रश रहेगा, या फिर जहां पर बसें खड़ी करने की जगह आपने बताई है, या फिर जहां पर दोपहिया वाहनों को खड़े करने की जगह बताई, किस तरह की कार्रवाई? जी बिल्कुल, जगह जगह पे जो है पुलिस की तैनाती सुनिश्चित अभी डीएसपी साहब द्वारा और एसएचओ साहब द्वारा की जा रही है। एक्स्ट्रा फोर्स इसके लिए हमने अपने रिस्पेक्टेड डीसी सर से भी रिक्वेस्ट करी है, जो कि हमें मेलों के दौरान प्रदान की जाती है, वो भी इसमें रहेगी, और जो है होम गार्ड के भी हमारे पास जवान इसमें एक्स्ट्रा रहेंगे। और जैसा कि आपने बताया, जो जहाँ पे बसें खड़ी होती हैं और जहाँ पे इनका मुख्य स्थान रहता है, वहाँ पे एक टेम्परेरी पोस्ट क्रिएट करने के लिए भी हमने डीएसपी साहब को बोला गया है, जहाँ पे एक मंदिर प्रशासन का भी एक कर्मचारी रहेगा और पुलिस का भी उसमें साथ रहेगा, क्योंकि वहाँ पे भी कोई इशू होता है तो हमें तुरंत पता लग सके और उस पर उचित कार्रवाई भी हो सके। सर, ये जो आपने बताया है कि पुलिसकर्मी वहाँ पर तैनात रहेंगे, क्या ये जो पुलिसकर्मी हैं इनकी जो ड्यूटी है वो 24 घंटे की रहेगी या कुछ समय के लिए बदलाव किया जाएगा, बताएं सर? जी, इसमें अभी के लिए तो हिदायत अनुसार जो है सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे से लेकर रात तक, जब तक इनका वो होता है यात्रियों का आवागमन और वापसी होती है, तब तक इनकी ड्यूटी रहेंगी। और वो उचित रोटेशन के अनुसार हमने रोटेशन को सुनिश्चित करने के लिए उचित मात्रा में जो है हमने फोर्स की भी हमने अपनी मांग करी है, और उसका हमें पूरा सहयोग भी मिल रहा है, और उसी के प्लान के अनुसार
ये जो है जब जब यात्रियों का मूवमेंट रहेगा उस हिसाब से हमारे डीएसपी साहब के निर्देशन में ये काम करेंगे। सर क्या मैसेज रहेगा आपका आपकी तरफ से कांगड़ा लोगों के लिए और श्रद्धालुओं के लिए? जी बिल्कुल, एक बहुत ही एक पावन अवसर है ये जो शरद नवरात्रे अभी आ रहे हैं और भारी संख्या में हमारे बाहर से आने वाले श्रद्धालु इसमें आते हैं क्योंकि ये शक्तिपीठ है और बहुत लोगों की देवी कुल देवी हैं। तो इसमें स्थानीय लोगों से भी मेरा अनुरोध रहेगा कि पूरा से पूरा हमारा भी सहयोग करें और क्योंकि काफ़ी लोग क्योंकि हम जिस यहाँ पे रहते हैं तो मंदिर से कहीं ना किसी तरह जुड़े भी हुए हैं, तो वो अपना पूरा सहयोग करेगी कैसे हम बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को अपना बेस्ट उनको एक एक्सपीरियंस दे सकें। और हमारी कोशिश भी है कि मंदिर में एक नया एटीएम भी जल्द से जल्द लग जाए और एक एलईडी स्क्रीन का भी विचार है जो कि कोशिश करेंगे कि नवरात्रों के भीतर ही लग जाए। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत सर। तो ये थे उपमंडल अधिकारी कांगड़ा नवीन तंवर जिनसे हमने बात की है और किस तरह की आगामी शरद नवरात्रों को लेकर व्यवस्था रहेंगी, तमाम जानकारी आप सभी दर्शकों के साथ साझा की गई है। तो इस लाइव स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ साझा कीजिएगा ताकि और भी लोगों तक ये जानकारी साझा हो सके। सटीक और सही जानकारी के लिए सबसे पहले अपडेट के लिए पंजाब केसरी टीवी को फॉलो करें। पल पल की अपडेट के लिए बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ। मैं हूँ राजीव देसवाल, आप देखते हैं पंजाब केसरी टीवी। मिलते हैं अगले लाइव में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।